Hello students, welcome to all of you in Gautam Gurukul education classes. Students, we have done exercise 3.1 और now we are going to start exercise 3.2. पर उससे पहले हम जानेंगे कि 3.2 एक्सरसाइज के अंदर दे क्या रखा है। हम उसके जो क्वेश्चंस करेंगे बेटा, उसमें हम क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ यूज़ आने वाला है, और जो यूज़ आएगा वो आप तभी सीख पाओगे जब हम इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देखेंगे। हम जानते हैं बेटा 3.2, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिसेस होती हैं हम उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं तो आप उन दोनों को आपस में ऐड भी कर सकते हो बेटा, आप उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी को जानने के लिए हम देखते हैं बेटा ऑपरेशन। सबसे पहला ऑपरेशन जो हम कर सकते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, एडिशन। एडिशन कैसे करोगे बेटा? एडिशन करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी दो मैट्रिक्स आप ऐड करना चाह रहे हो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए बेटा। ऑर्डर आप जान चुके हो, ऑर्डर क्या होता है, मैं आपको बता भी देता हूं। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज। तो रोज कैसे पता लगेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है बेटा वो रोज कहलाती है। तो हॉरिजॉन्टल कितनी है? 1 2, यानी दो रो हो चुकी है आपके पास, 2 इंटू, अब लिखोगे नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, और वर्टिकल लाइन आपकी कॉलम हो गई, तो 2 इंटू 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 इंटू 3। एक मैट्रिक्स हमारे को और दे रखी है बी, इसका ऑर्डर देखते हैं। कितनी रो है इसके अंदर बेटा? 2, कॉलम 3। अब आप देख सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम है तभी आप उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो देखते हैं हम ऐड जो करेंगे। जब मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो ये ध्यान रखना एलिमेंट वही आपस में ऐड होंगे जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो। मीन्स यानी कि हम A1 को जो ऐड करेंगे बेटा वो B1 के साथ, B11 के साथ ऐड करेंगे। ये पहला एलिमेंट है जो पहली रो पहले कॉलम के अंदर है, और इस मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट है जो पहली रो पहले कॉलम के अंदर है। तो जब आप ऐड करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। तो A11 प्लस B11, फिर आप इसको जो ऐड करोगे वो इसके साथ ऐड करोगे। तो यहाँ आप लिखेंगे A12 प्लस B12, फिर आप इसको ऐड करोगे इसके साथ, A13 इसको ऐड करोगे बेटा B13 के साथ। उसके बाद हम इस एलिमेंट को जब ऐड करेंगे तो इस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। तो A21 प्लस B21, फिर इसको जब आप ऐड करोगे तो इसके साथ ऐड होगा। तो A22 प्लस B22, फिर जब आप इसको ऐड करोगे तो ये इसके साथ ऐड होगा। तो A23 प्लस B23। आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को बेटा किस तरीके से दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। एक एग्जांपल भी हम साथ में कर लेते हैं जिससे कि आपका अगर कोई डाउट यहाँ पर होगा तो यहाँ क्लियर होगा। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को ऐड करना है, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। रो 2 है, कॉलम भी हमारे पास 2 ही हो गई, 2 इंटू 2 इसकी मैट्रिक्स हो गई। इस मैट्रिक्स के अंदर भी 2 ही रो है बेटा, 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो गया? 2 इंटू 2। अब ऐड करते हैं हम, ए को ऐड करेंगे बी के साथ। जब आप ऐड करोगे तो ये एलिमेंट ऐड होगा आपका इसके साथ कि 1 प्लस 6, 1 प्लस 5, फिर आप 2 को ऐड करोगे 4 के साथ, 2 प्लस 4, फिर आप 4 को ऐड करोगे 3 के साथ, तो 4 प्लस 3। जो भी आपकी पोजीशन पे एलिमेंट्स ऐड होंगे उसी एलिमेंट की पोजीशन पर ही दोनों एलिमेंट ऐड होने के बाद आएंगे। ये ध्यान रखना, ऐसा मत करना इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ लिख रहे हो। जिस पोजीशन पर ऐड हो रहे हैं उसी पोजीशन पर एलिमेंट आएगा ऐड होने के बाद। अब 5 को ऐड करोगे 7 के साथ, 5 प्लस 1 6 हो गया, 4 2 6, 4 3 7, और 5 7 12। बेटा दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो हमारे पास जो एडिशन आएगा वो कितना आया? ये आया। और एक चीज़ और देखना बेटा, जब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ऐड होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा? जो एडिशन होने से पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर था। इतना क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? इसके बाद हम जानेंगे हमारे पास एडिशन के अंदर ना 2 लॉ और होते हैं, तो इनको भी जानो। पहला हमारे पास जो लॉ दे रखा है वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं A प्लस B, आपने दोनों को ऐड करा और यहाँ पर आपने क्या करा? B को पहले लिखा और A को बाद में रखा। अब आप क्या कर रहे हो? दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो। अब यहाँ भी दोनों मैट्रिक्स को जब आप ऐड करोगे तो देखना बेटा दोनों का जो एडिशन होगा वो सेम ही आएगा। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, अगर मैं B को यहाँ रख दूँ और एक मैट्रिक्स को यहाँ पर रख दूँ तो बेटा ऐड होने के बाद यहाँ 1 प्लस 5 की जगह आप क्या लिखोगे? 5 प्लस 1, लेकिन ऐड होने के बाद आना तो 6 ही है ना।
तो इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस मैटर नहीं कर रही, ए को हम पहले लिख रहे हैं बी को बाद में, और यहाँ पर हमने बी को पहले लिखा ए को बाद में रखा, तो ऐड होने के बाद जो आएगा वो सेम ही आएगा। ये जो लो है बेटा ये कहलाएगा कॉम्यूटेटिव लो। क्लियर है? ये हो गया कॉम्यूटेटिव लो। अब जानते हैं एसोसिएटिव लो क्या होता है। अब आपके पास मान लो बच्चों 3 मैट्रिक्स हैं और यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हैं। यहाँ आप क्या करो, पहले ए और बी को ऐड कर दो। यहाँ पर क्या करो, ए को रहने दो, पहले बी और सी को ऐड कर दो। तो आप देखना हमने ए प्लस बी को ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगी, फिर हमने सी मैट्रिक्स को ऐड करा, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले बी और सी को ऐड करेंगे, बाद में ए मैट्रिक्स के साथ उसे ऐड करेंगे। तो आप देखना दोनों जो आएंगे वो क्या आएंगे, वो सेम आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो भी फॉलो हो रहा है, और एसोसिएटिव लॉ जो है बेटा वो भी फॉलो हो रहा है। इसके साथ ही डिफरेंस जो होता है ये भी हम साथ में जान लेते हैं। जैसे हम 2 मैट्रिक्स का हम एडिशन कर रहे हैं बेटा, 2 मैट्रिक्स का हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो एडिशन की जगह अब क्या देखते हैं हम, अगर आप 2 मैट्रिक्स को डिफरेंस करते हो, दोनों का सब्ट्रैक्ट आप करते हो, तो a प्लस बी की जगह आप क्या लिखोगे, a माइनस बी। जो प्रोसेस आपके पास एडिशन की होती है वही प्रोसेस हम सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एडिशन में भी ऑर्डर सेम होता है, डिफरेंस जब हम करेंगे तब भी ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा जहाँ प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि a11 को जो माइनस करेंगे b11 के साथ करेंगे। यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी बेटा माइनस आना है, यहाँ भी बेटा माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। अब 2 मैट्रिक्स आपके पास होंगी तो आप उनका डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो इसी एग्जांपल में हम डिफरेंस भी निकाल के देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर a माइनस बी, अगर a माइनस बी करोगे बेटा जहाँ जहाँ प्लस का साइन है वहाँ हम माइनस का साइन लगा देते हैं। अब आप देख सकते हो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ 1 में से माइनस कर रहे हो 5, अगर 5 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, और बड़े के साथ माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगा दो। 2 में से 4 माइनस करोगे तो -2 आएगा, 4 में से 3 गया तो यहाँ बेटा 1 आएगा, और 5 में 7 गया तो यहाँ पर -2 आएगा, क्योंकि हमारे पास 7 के साथ माइनस का साइन है। और माइनस होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, वो भी सेम ही रहेगा, यानी कि अगर ये 2 × 2 था तो ये भी 2 × 2 ही रहेगा। अगर इसमें हम कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो आप देख सकते हो, अगर हम a माइनस बी लिख रहे हैं बेटा और यहाँ पर हम लिख रहे हैं b माइनस ए, तो आप देख सकते हो दोनों क्या होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर माइनस करा, हमने 1 - 5 करा था, 1 - 5 करा तो -4 आया था। वहीं अगर आप बेटा 5 में से 1 को माइनस करोगे, यानी 5 में से 1, अब क्या कर रहे हो, अब b पहले आ गया, a बाद में आएगा, तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आएगा। आप देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो यानी कि डिफरेंस में अगर हम करेंगे तो डिफरेंस में कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो फॉलो नहीं कर पा रहा है। बेटा इतना समझ में आया आप लोगों को, इसे एक बार नोट भी कर लो। स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स के 2 ऑपरेशन पढ़ चुके हैं। 2 मैट्रिक्स को ऐड किस तरीके से करेंगे हम ये देख चुके हैं, एडिशन भी देख लिया, डिफरेंस किस तरीके से 2 मैट्रिक्स का कर सकते हैं वो भी हम देख चुके हैं। अगला ऑपरेशन आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी कि आप किसी एक मैट्रिक्स का किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारी मैट्रिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, हम वो जानेंगे। स्केलर आपके पास कोई भी कांस्टेंट को बोल रखा है, आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ए मैट्रिक्स आपके पास है और ये मैट्रिक्स आपकी किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी मैट्रिक्स का तो उसका ऑर्डर कुछ मतलब कि कुछ फिक्स ऑर्डर होगा, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ऑर्डर मैट्रिक्स का कुछ भी हो सकता है बेटा, मैट्रिक्स आपके पास है, ऑर्डर कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता। अब आपको क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है के के साथ। के कोई कॉन्स्टेंट है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस मैट्रिक्स को। तो क्या होगा बेटा, अगर के से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी मैट्रिक्स को तो ये जो के एलिमेंट है ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। के जो स्केलर है वो हर एक एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो के जब a11 से मल्टीप्लाई करेगा तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, k इंटू a11, ये मल्टीप्लाई है बेटा। और यहाँ पर देखोगे तो k इंटू a12, k इंटू a13, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। k मल्टीप्लाई होगी a21, k इंटू a22, k इंटू a23,
अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है मल्टीप्लाई होने के बाद वो ये आ चुकी है। इसी को एक बार ऑपरेशन लगाते हैं हम इस मैट्रिक्स के अंदर, एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, मैं चाहता हूँ कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ गिवन मैट्रिक्स को। तो आप क्या निकालना चाह रहे हो? अब आप 2a निकालना चाह रहे हो। 2a जब निकालोगे तो इसके हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई करोगे किससे? 2 से। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से हमें करनी है यहाँ पर, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 5 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर 6 की 2 से करोगे, 7 की 2 से करोगे। 2 2 सा 4, 6 हो जाएगा, 5 2 सा 10, 12, 14। ये हमारे पास मैट्रिक्स जो आई है कौन सी आई है? 2a। अब जो भी मैट्रिक्स हमारे पास थे 2 से आपने मल्टीप्लाई करा तो हर एक एलिमेंट्स उसकी मल्टीप्लाई होगी। अब देखते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं -a से, यानी जो भी मैट्रिक्स आपके पास है उसका हमें माइनस करना है, उसका नेगेशन हमारे को करना है, उसका नेगेटिव हमें करना है। इसको आप लिख सकते हो -1 इंटू a भी लिख सकते हो आप। अगर -a लिखा हुआ है तो हम उसको -1 इंटू a भी लिख सकते हैं। तो -1 को ऐसे ही रहने दो। a मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं मैट्रिक्स यही वाली है। अगर यही मैट्रिक्स है तो a मैट्रिक्स को हम पुट करते हैं यहाँ पर A11, A12, A22 और ये हो गया बेटा A23। ये मैट्रिक्स हमारे पास है, हमने इसी मैट्रिक्स का यूज़ करा है। अब क्या करना है? इसका नेगेटिव आपको करना है। नेगेटिव करना है तो बेटा ये भी समझ लो आप, स्केलर आपके पास है। अगर ये स्केलर है तो इसके हर एक एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -a11 हो जाएगा, या -a12 हो जाएगा, -13, -a21, -a22 और -a23। हर एक एलिमेंट को हमने क्या कर दिया? नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दी। अगर हम इसी एग्जांपल के थ्रू देखना चाहें, अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखी है और इसी से हम समझे कि बताओ -a क्या होगा इसका, तो -a अगर निकालोगे तो क्या होगा? 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7। और अगर इसी मैट्रिक्स के अंदर मान लो मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव है, अब हम क्या कर रहे हैं? इसी का -a कर रहे हैं। अगर इसी का -a करोगे तो माइनस के साथ एक और माइनस आपको मिलेगा। अब जो 7 होगा वो पॉजिटिव आएगा। आप इतना समझ सकते हो, अगर नेगेटिव नंबर है नेगेटिव और मिलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब किसी भी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव भी निकाल सकते हो। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा बेटा। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पढ़ा था, एक अगर मैट्रिक्स आपके पास है उसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी का एक सब पॉइंट आपके पास है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो किसी मैट्रिक्स की तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं आपके पास। सबसे पहले याद रखना, यहाँ भी जो मैंने यूज़ कर रखे हैं, अगर ए कहीं लिखा है बी कहीं लिखा है तो आप समझ जाना वो मैट्रिक्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, यानी ए और बी जो है वो मैट्रिसेस हैं, और जहाँ भी के और एल का यूज़ हो रहा है वो स्केलर्स हैं आपके पास। अगर किसी स्केलर की आप दो आपके पास मैट्रिक्स है उनका सम दे रखा है, उसके साथ आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो एक स्केलर की, तो क्या होगा बेटा? ये स्केलर जो होगा वो ए जो मैट्रिक्स है उसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा, प्लस ये जो स्केलर है वो आपका बी मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। ये आपको आसान भी लग रहा हो, कोई इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होती है उस कांस्टेंट की। वैसे इस तरीके से समझ लो, अगर दो मैट्रिक्स है, के से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के ए हो जाएगा, और के की मल्टीप्लाई जब बी के साथ होगी तो के इंटू बी हो जाएगा। वहीं अगर हमारे पास ये दो स्केलर हैं उसकी मल्टीप्लाई हम ए के साथ कर रहे हैं तो ए की मल्टीप्लाई के साथ होगी तो के इंटू ए हो जाएगा, और जब एल की मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ तो ये एल इंटू ए हो जाएगा। ये क्लियर हुआ होगा बेटा आप लोगों को। स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स के 3 ऑपरेशन पढ़ चुके हैं। अब चौथा जो ऑपरेशन वो सबसे डिफिकल्ट आप कह सकते हो, क्योंकि बच्चों को अगर कभी दिक्कत आती है जब हम दो मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमारे पास अब अगला जो ऑपरेशन है वो वही है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा कि आपको ना आगे कहीं दिक्कत नहीं आनी मैट्रिक्स में जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बच्चे चैप्टर के एंड तक जाते जाते भी गलतियाँ कर देते हैं। तो आप क्या करो, आप अभी इस तरीके से सीख लो कि आगे गलती ना हो। बस ये ध्यान रखना, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सतर्क हो जाओ। जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो क्या करना है, हमें सबसे पहले आप ये देखो, जो भी दो मैट्रिक्स हमारे को दे रखी है उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो सिर्फ आप क्या करो, पहली जो मैट्रिक्स दे रखी है
उसकी रो पे ध्यान रखो, सिर्फ भूल जाओ कि कोई और रो भी दे रखी है, कोई और कॉलम भी दे रखा है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, इस मैट्रिक्स का हमारा जो हमें जो देखना है वो सिर्फ इसकी रो को देखना है। दूसरी मैट्रिक्स हमारे को जो दे रखी है उसका जो हमारा जो फोकस होना चाहिए बिल्कुल सिर्फ उसके कॉलम पर होना चाहिए। इस मैट्रिक्स की पहली रो और इस मैट्रिक्स की पहली कॉलम, आपको सिर्फ इन दोनों पर ध्यान रखना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरीके से करोगे, हमें करना क्या है, ए इंटू बी आपको करना है। तो आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, और जब मल्टीप्लाई होगी तो आपस में इनके ना कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे बेटा वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करोगे, इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करोगे। 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ आपने करी। इतना करने के बाद फिर आप प्लस का साइन लगा लेना। हमने क्या करा, इसका पहले एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा फिर प्लस का साइन आपको लगाना है। उसका सेकंड एलिमेंट पर जाएंगे। सेकंड एलिमेंट क्या है, -1, और इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, -1। अब इस -1 की इस -1 से मल्टीप्लाई होगी, तो -1 की मल्टीप्लाई होगी -1 के साथ, फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर प्लस। अब क्या होगा, अब थर्ड एलिमेंट पर आएंगे। जब आप थर्ड एलिमेंट पर आओगे तो इसकी मल्टीप्लाई इस वाले एलिमेंट के साथ होगी, प्लस का साइन लगा दिया हमने। 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। अब इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आ चुका है। किस तरीके से आया, हमने इसकी रो को देखा और इसके कॉलम को देखा। इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करी, -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करी, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करी। मल्टीप्लाई करने का बीच में प्लस का साइन आपको लगाना होगा। इतना होने के बाद अब क्या करना है, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ हो चुकी है। अब इसके बाद हम सेकंड कॉलम को देखेंगे। पहले क्या करना है, इसके रो को हमने फिक्स कर दिया। पहले इसी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करी, अब इसी रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ आप करोगे। कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम जो है ये। अब आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ, और यहाँ पर एलिमेंट हमें मिलेगा। 1 की मल्टीप्लाई करी हमने 7 के साथ, फिर आएगा ब्रैकेट लगा लो और प्लस का साइन। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे -1 की 1 के साथ, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर प्लस का साइन। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की -4 के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, ब्रैकेट लगा लो। इतना क्लियर हो गया, यानी कि इस रो की मल्टीप्लाई हमने इसके कॉलम के साथ भी कर दी। मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की होगी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसके आगे हमारे पास कोई और कॉलम नहीं है। अगर कॉलम नहीं है तो अब क्या करोगे, अब इसकी सेकंड रो पर आओगे, तो यानी कि इस रो का काम खत्म हो चुका है। अब आ जाओ इस रो के पास। अब वाली रो हमें मिल गई। अब इस रो की जो मल्टीप्लाई करोगे इसके फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे। जैसे हमने इस वाली रो के लिए स्टार्टिंग करी थी वैसे अब इसके लिए करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ होगी, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, तो 0 × 2 प्लस 3 × -1, फिर प्लस 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो 4 × 5। इतना होने के बाद आपको पता है इस रो का और इस कॉलम का दोनों का आपका जो मल्टीप्लाई करना था वो हो चुका है। अब सेकंड कॉलम पर जाएंगे। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करोगे, तो 0 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, फिर प्लस का साइन लगा दिया। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, फिर प्लस का साइन। अब 4 की मल्टीप्लाई -4 के साथ होगी, 4 की मल्टीप्लाई -4 के साथ होगी। ये हमारे पास अब मैट्रिक्स आ गई मल्टीप्लाई होने के बाद। अब आगे आपको सिर्फ क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ किस तरीके से हमने करा ये। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने वाला एलिमेंट निकाला किस तरीके से, इस रो यानी कि इस वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट जो रो होगी उसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ करी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस, -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। उसके बाद अब इसी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ आप करोगे। 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ तो ये आ गया, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये आया, 2 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, इनके साथ प्लस का साइन आपने लगा दिया। फिर अब इस वाली जो रो है इसकी मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ आपको करनी है। तो 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करी तो ये मिला, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करी तो ये मिला, 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करी तो ये मिला। बाद में इनको करना है क्या, प्लस करना है आपको।
फिर 0 की मल्टीप्लाई 7 के साथ ये आ गया, फिर प्लस का साइन, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ ये आ गया, फिर प्लस का साइन, 4 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, इतना हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 + 1 + 10, यहाँ देखते हैं 7, 1 की -1 से करोगे तो बेटा -1 हो जाएगा, और साथ में प्लस है तो प्लस माइनस, 4 के 2 से करोगे तो -8, 4 माइनस का है। यहाँ पर देखेंगे तो 0 + -3 + 20, अब यहाँ देखोगे बेटा 0 आ गया, 7 की 0 से करोगे 0 हो गया, 3 + 4 की 4 से करोगे तो -16। अब इतना होने के बाद 10, 11, 12, 13, 7, 8 और 1 यानी कि -9 और 7 करोगे तो -2। इतना होने के बाद 20 में से 3 माइनस करोगे तो 17। उसके बाद क्या करोगे, 16 में से 3 को माइनस करोगे तो 13, तो क्योंकि 16 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आपने लगा दिया। ये हमारे पास जो एंड में आया बेटा, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। इतना होने के बाद आपको बेटा मल्टीप्लाई करते समय और क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले आप क्या देखो, मैंने जो मैट्रिक्स ली है बेटा इनका ऑर्डर भी मैटर करता है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कितना है, 2 रो है हमारे पास, 3 कॉलम है, तो 2 × 3। इस वाली मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास 2, 3 तो रो हो गई बेटा, और क्या है, और साथ में 2 कॉलम है। तो इनके ऑर्डर देख लो, इनके ऑर्डर सेम भी नहीं है। सेम नहीं है तो बेटा मल्टीप्लाई करते समय आपको देखो क्या ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स की हम तभी कर सकते हैं जब इस वाली मैट्रिक्स के कॉलम यानी नंबर ऑफ कॉलम और इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये सेम हो। 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप कब कर सकते हो, जब इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या हो, इक्वल हो। क्यों बेटा, अगर मान लो हमने 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी थी, -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करी थी -1 के साथ, अगर मान लो ये आपके पास है ही नहीं, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर मान लो 2 × 2 ही है, तो आप ये बताओ जब आपने 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो हमने ये लिख दिया, -1 की -1 से करी तो ये आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, ये वाली रो तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो इसके लिए यहाँ पर एक कॉलम और होना यानी एक रो होनी और ज़रूरी है। क्या होगा, यानी कि दोनों की ये बेटा इसकी नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो जब इक्वल होंगे तभी हम आपस में मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। ये तो हो गया इसके देखने के लिए। इसके बाद आप 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कब कर पाओगे, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। अब बचा क्या, यहाँ पर 2 बचा हुआ है और यहाँ पे 2 बचा हुआ है। इससे क्या पता लगेगा बेटा, जो भी ये बचे हुए हैं हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पे से हमें 2 बचा हुआ था और यहाँ हमारे पास 2 बचा हुआ था। अब ये जो हमारे पास मिला ऑर्डर बेटा, ये ऑर्डर क्या हो गया, ये वो ऑर्डर होगा जो इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला। इसमें देख लो आपके पास 2 रो है और 2 ही कॉलम है। आपको और अच्छे से समझाता हूँ, पहले एक बार यही देख लो। अगर 2 × 3 यहाँ पे 3 × 2 है, सबसे पहले इसकी रो इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल होनी जरूरी है। तो देखो इसके कॉलम 3 है, इसकी रो जो है वो भी 3 है, दोनों इक्वल है, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे को मिलेगी, ये हमारे पास AB मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा वो किससे पता लगेगा, जो 2 बच गए हमारे पास यानी कि इसकी रो और इसके कॉलम जो बच गए उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमें ऑर्डर मिलेगा वो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर मिलेगा। आप और कैसे समझोगे, मान लो A मैट्रिक्स हमारे पास है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, तो मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूँ M × N। B मैट्रिक्स भी हमारे पास है, इसका ऑर्डर मान लेता हूं मैं PQ मान लेता हूं, P × Q। इतना क्लियर है बेटा। इतना होने के बाद अभी क्या, 2 मैट्रिक्स हमारे पास हैं, दोनों के ऑर्डर हमारे पास है। अगर आपसे कोई पूछे क्या आप इन 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और इस वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन n हमारा इक्वल होना चाहिए P के, n हमारा इक्वल होना चाहिए P के, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। अब आपसे कोई पूछे ऑर्डर कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर क्या मिलेगा, तो मैंने क्या बताया,
जो इसकी रो रह गई और इसके जो कॉलम बचे हुए हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करो, यानी m, उसकी मल्टीप्लाई हमने q से कर दी। अब ये जो मिला हमारे को बेटा, ये ऑर्डर हो गया किसका, जो दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका ऑर्डर होगा। तो आप चाहो तो इस तरीके से लिख दो, हमने ए बी की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स हमें मिली वो किस ऑर्डर की मिली, m इंटू क्यू। बेटा इसको ध्यान रखना, आप मल्टीप्लाई तभी कर पाओगे जब इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल हो। सेकंड हमारे को देखना है फिर इसका ऑर्डर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो ऑर्डर वो होगा बेटा जो इसकी नंबर ऑफ रोज होंगी और इसकी नंबर ऑफ कॉलम होंगी, उनके आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमें मिला वो इसका ऑर्डर होगा। बेटा इसको ध्यान रखना अच्छे से। बेटा दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है वो हम देख चुके हैं। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, प्रॉपर्टीज भी जाननी बहुत जरूरी है बेटा आप लोगों को। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको दे रखी कम्यूटेटिव लॉ। एक्चुअली ये आपकी ना इसकी प्रॉपर्टी में नहीं आता, मैंने आपको सिखाने के लिए कम्यूटेटिव को इसी प्रॉपर्टी में रख लिया है। एक्चुअली आपकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। तो बस आप सीखो कि प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव होगी क्या। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए हो गई, एक मैट्रिक्स बी, आपने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करना है, इनका ऑर्डर मतलब सीक्वेंस चेंज करना। आप क्या करना, बी को पहले रखो और ए को बाद में रखो। अब मल्टीप्लाई करके देखना, तो देखना बेटा आपकी जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल नहीं आ रहा होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ए बी ए के इक्वल नहीं होगा। अगर आप एक बार क्वेश्चन को करके देख, किसी क्वेश्चन में देख भी सकते हो कि अगर हम ए की मल्टीप्लाई बी के साथ कर रहे हैं और बी की मल्टीप्लाई ए के साथ कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो अलग अलग आएगा। यहाँ पर क्या ए मैट्रिक्स पहले रहेगी, बी मैट्रिक्स बाद में रहेगी, आपने प्रोडक्ट कर दिया। और यहाँ पर क्या होगा, बी मैट्रिक्स पहले है, फिर ए मैट्रिक्स बाद में, फिर आपने उनका प्रोडक्ट करा, मल्टीप्लाई करी, जो मैट्रिक्स आपको दोनों मिलेंगी देखना वो अलग होंगी। ये कभी इक्वल हो भी सकती हैं। अगर कभी इक्वल होगी तो बेटा वो कोइंसिडेंस हो सकता है, अगर इक्वल होता है वो। और ध्यान क्या रखना है, वो तभी इक्वल हो पाएगा जब ए एंड बी आपके पास जो मैट्रिक्स हैं दोनों अगर दो मैट्रिक्स आपके दे रखी हैं ए बी और बी ए इक्वल आएगा, तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स आपकी क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो। और डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, अगर कोई मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स तो उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बचे एलिमेंट क्या होंगे, वो जीरो होते हैं आपस में। तो आप ये ध्यान रखना, अगर दो मैट्रिक्स आपके पास है, दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आप उनका अगर प्रोडक्ट करते हो तो ए बी निकाल लो, बी ए निकाल लो, दोनों सेम ही आएंगे। बस ये ध्यान रखना दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए जिनका भी आप निकाल रहे हो। अब आती है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। बस ध्यान रखना कम्यूटेटिव लॉ हमारा फॉलो नहीं हो रहा। अब देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है बेटा, अगर आपके पास ए इंटू बी इंटू सी लिखा हुआ है और यहाँ भी हमने ए इंटू बी इंटू सी लिख दिया, यहाँ आपने क्या करा, पहले ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करी, जो प्रोडक्ट आपको मिला, जो मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिली, उसकी हमने सी से मल्टीप्लाई कर दी। अब जो मैट्रिक्स हमें मिली है तो देखना बेटा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हमने बी की सी से मल्टीप्लाई करी, अब जो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई ए के साथ करो। तो आप देखना ये दो मैट्रिक्स हमें जो मिलेंगी आपस में क्या मिलेंगी, वो इक्वल मिलेंगी। यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो फुलफिल होता है, कम्यूटेटिव नहीं हो पा रहा, ये हमने देख लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है बेटा, अगर ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आपके साथ, आपकी किसके साथ, बी प्लस सी के साथ, तो क्या होगा, ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी के साथ भी और ए सी के साथ भी। बस एक चीज ध्यान रखना, जब आप ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करो तो उसे ए बी ही लिखना, क्योंकि ए पहले है बी बाद में। ये मत कर देना आपने ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करी और बी ए लिख दिया, क्योंकि आपने क्या देखा, अगर आपने कहीं पर एक्स की मल्टीप्लाई वाई से करी है ना, और आपने कहीं वाई की मल्टीप्लाई एक्स से कर दी, तो दोनों इक्वल होते थे, तो बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक्स की मल्टीप्लाई वाई से कर लो, वाई की मल्टीप्लाई एक्स से कर लो, अगर यहाँ पे फुलफिल हो रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए। बेटा मैट्रिक्स में ये फुलफिल नहीं हो पा रहा। कम्यूटेटिव हमने देखा ना अभी कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, तो आप ध्यान रखना ए बी बी ए अलग अलग होता है। तो जो मैट्रिक्स पहले है वो पहले लिखी जाएगी। ए की मल्टीप्लाई बी से करी तो ए पहले है तो ए पहले लिखा, बी बाद में है तो बी बाद में लिखा। अब ए की मल्टीप्लाई करी सी के साथ तो ए पहले है तो पहले लिखा, सी बाद में है तो हमने बाद में लिख दिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, सी बाद में ए पहले है तो ए की मल्टीप्लाई सी के साथ हो गई। अब देखो यहाँ पर हम जब ए की हो चुकी है, अब बी के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो बी पहले है तो हमने बी को पहले लिख दिया और सी बाद में है तो सी को हमने बाद में लिख दिया। इनकी मल्टीप्लाई हो रही है आपस में।
ये बोलती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस तरीके से वर्क करेगी ये। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, इसके अंदर हमारे को एक ऐसी मैट्रिक्स बतानी होती है जिस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम किसी गिवन मैट्रिक्स में करते हैं तो हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, अगर आपने उसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था, कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे, और जो बचे एलिमेंट नॉन डायगोनल होंगे वो 0 होंगे। ये 2 × 2 ऑर्डर की हो गई। और आपको मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो ये 2 ऑर्डर की हो गई और ये 3 ऑर्डर की है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बाद में भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर क्या आई पहले है या आई बाद में, आप दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना वो इक्वल ए के ही आएगा। इसका मतलब अगर हम गिवन मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई या तो पहले कर लो या बाद में कर लो तो हमारी मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मैट्रिक्स हमारी वही है जो हमारी मैट्रिक्स गिवन थी हमारे को। ठीक है बेटा, यहाँ आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 इसके इंट्रोडक्शन वीडियो जो वो फिनिश होती है, आप जान चुके होंगे 3.2 के अंदर एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब तो सारे क्वेश्चन हमारे इसी पर बेस होंगे, इंट्रोडक्शन आपने ढंग से देख लिया है, तो आप हम क्या करेंगे, अब 3.2 पर प्रोसीड करेंगे। तो बेटा इसको एक बार नोट कर लो आप लोग। बेटा आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कंजूसी ना करें, लाइक जरूर कर दें अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। हमारा जो चैनल है गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस उसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन भी होगा उसको जरूर प्रेस करें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और बेटा सबसे ज़्यादा जरूरी आपका क्या है, अगर आपको समझ आ रहा है वीडियो में तो इस वीडियो को सिर्फ यहीं तक ना रोकें, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आप तो इसका फायदा ले ही रहे हो, आपके जो दोस्त हैं वो भी इसका और बेहतरीन फायदा उठा सके। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर भी करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.